हाउ सिविलियंस, तो आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस का, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे एजम्पशंस कुछ लिए गए हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में। क्या है? द इफेक्ट ऑफ एक्सियल फोर्सेस एंड एक्सियल डिफॉर्मेशन आर नेग्लेक्टेड इन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या है, जो एक्सियल फोर्सेस या एक्सियल डिफॉर्मेशन का जो इफेक्ट है उसको नेग्लेक्ट किया गया है। क्लॉकवाइज एंड मोमेंट्स आर टेकन एज पॉजिटिव। जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट होगा उसको पॉजिटिव लिया गया है। जो एंटी क्लॉकवाइज इन द मोमेंट है उसको क्या लिया गया, नेगेटिव लिया गया। क्लियर है? एंड दिस साइन कन्वेंशन इज यूज्ड व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग द इन द मोमेंट ओनली। और यह जो साइन कन्वेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ इन द मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने टाइम ही उसको यूज किया जाएगा। इन दिस केस वी विल नॉट सी वेदर द इन द मोमेंट्स आर सैगिंग द बीम और हॉगिंग द बीम। इस केस में हम ये नहीं देखेंगे कि जो एंड मोमेंट है वो बीम को सैग कर रहा है या हॉग कर रहा है। ठीक है, तो सिर्फ इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये कन्वेंशन का इस्तेमाल किया जाएगा। सैगिंग बेंडिंग मोमेंट इज पॉजिटिव। सैगिंग क्या होता है, इस तरह का जो शेप बनेगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव। हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट जो इस तरह का बनेगा उसको बोलेंगे हॉगिंग। साइन कन्वेंशन इज यूज्ड व्हाइल ड्राइंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो रहा है। क्लियर है? फॉर कैंटिलीवर बीम, अगर बात करें कैंटिलीवर बीम के लिए कैरी ओवर मोमेंट क्या होता है, हमने यहाँ पे मोमेंट लगाया एम बी इजकल टू एम, तो ये कितना मोमेंट इधर ट्रांसफर हो जाएगा उसी को बोलते हैं कैरी ओवर मोमेंट। तो इस केस में माइनस एम है, मतलब ऐसे लगाया है, तो इस केस में क्या होगा, इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का मोमेंट अप्लाई हो जाएगा। तो माइनस एम नेगेटिव टू नेगेटिव बिकॉज अप्लाइड मोमेंट एंड कैरी ओवर मोमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो ये अप्लाइड मोमेंट हो गया, कैरी ओवर मोमेंट हो गया, एम इज इक्वल टू एम। कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ कैरी ओवर मोमेंट एंड अप्लाइड मोमेंट। तो कैरी ओवर मोमेंट सी ओ एम अपॉन जो हमने मोमेंट मोमेंट अप्लाई किया है उसका रेशियो को कहते हैं कैरी ओवर फैक्टर। व्हेन फार एंड इज फिक्स्ड, अगर मान लीजिए फार एंड क्या है, फार एंड क्या है, फिक्स्ड है। क्या है, फिक्स है, तो उसके लिए जो कैरी ओवर फैक्टर होगा वो होगा कैरी ओवर मोमेंट अप्लाइड मोमेंट। ठीक है, तो ये हो गया एम ए अपॉन 2 आधा होता है प्लस एम, तो इसके लिए हाफ हो जाएगा कैरी ओवर फैक्टर इन केस ऑफ व्हेन फार एंड इज फिक्स्ड। मतलब ये आपका इस तरह से होगा, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। अगर फार एंड इज हिंज्ड है तो यहाँ पे कोई मोमेंट ही नहीं लेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। कैंटिलीवर में -1 होगा, जस्ट हमने देखा। ठीक है, स्टिफनेस फैक्टर क्या होता है, इट इज द मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रोटेशन। यूनिट रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए जो मोमेंट रिक्वायरमेंट होगा उसको बोलेंगे स्टिफनेस फैक्टर। क्या बोलेंगे, स्टिफनेस फैक्टर। व्हेन फार एंड इज फिक्स्ड, उस केस में स्टिफनेस फैक्टर क्या होगा, एस इज इक्वल टू 4 EI अपॉन L हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका देख सकते हैं फिक्स्ड एंड है, ये आपका हो गया पिन हिंज्ड एंड हो गया। यहाँ पर थीटा इक्वल टू 1 होने के लिए कितना मोमेंट लगाना पड़ेगा, 4 EI अपॉन L, तो यही हो गया आपका स्टिफनेस फैक्टर। व्हेन फार एंड इज हिंज्ड, अगर ये हिंज्ड है तो उस केस में 3 EI अपॉन L हो जाएगा। व्हेन फार एंड इज फ्री, तो उस केस में जो स्टिफनेस फैक्टर होगा 0 होगा। ठीक है, रिलेटिव स्टिफनेस क्या होता है कि एट द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड लेंथ ऑफ द मेंबर, द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द लेंथ ऑफ मेंबर को कहते हैं स्टिफनेस फैक्टर। व्हेन फार एंड फिक्स्ड है तो उस केस में क्या होगा, K इक्वल टू I अपॉन L। अगर हिंज्ड है तो उस केस में क्या हो जाएगा, 3 EI अपॉन L। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं 4 EI अपॉन L से, इसको I अपॉन L से कंपेयर करेंगे तो 3 EI अपॉन L इक्वल टू 3/4 I अपॉन L। क्लियर है? फॉर फ्री एंड K इक्वल टू 0 बिकॉज S इक्वल टू 0 होगा, जस्ट हमने देखा स्टिफनेस क्या होगा, 0 होगा स्टिफनेस फैक्टर, तो K भी 0 हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, तो इट इज द रेशियो इन विच अप्लाइड मोमेंट m इज शेयर्ड बाय द मेंबर्स मीटिंग एट एनी रिजिड जॉइंट। किसी भी रिजिड जॉइंट पे हमने m लगाया तो किस रेशियो से जो है सारे मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स। जैसे यहाँ पे m लग रहा है तो 4 मेंबर है, 1 2 3 4, चारों मेंबर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उस जिस फैक्टर से जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। 0 ओ क्या है, रिजिड जॉइंट है। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड्स एंगल बिटवीन मेंबर्स रिमेन सेम, एंगल सेम होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का क्या होता है, समेशन K अपॉन समेशन ऑफ K निकाल लेंगे। द सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ऑल मेंबर्स मीटिंग एट अ रिजिड जॉइंट क्या होगा, 1 होगा, सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ 1। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज एप्लीकेबल टू मेंबर्स मीटिंग एट रिजिड जॉइंट, जहां पे रिजिड जॉइंट पे ही ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का कंसेप्ट अवेलेबल होगा। अगर हम देखते हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का कुछ स्टैंडर्ड केस, ये पहला ये केस दिया हुआ है, दोनों एंड फिक्स है, क्यू से यूडीएल लग रहा है, उस केस में जो मोमेंट डेवलप होगा इंड इन क्यू एल स्क्वायर अपन 12।
याद रखिएगा -WL² 12, यहाँ पर W दिया हुआ है और इधर भी -W²12। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव होगा क्लॉकवाइज, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज माइनस। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड डिफ्लेक्टेड स्लिप। लोडेड मेंबर क्या है, -WL² 12 प्लस W²12। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सैगिंग मोमेंट डेवलप होगा। ठीक है, ब्रेकअप मेंबर अगर ब्रेक करेंगे तो सैग, और ये आपका हो गया, यहाँ पे हॉगिंग डेवलप हो जाएगा। अगर सुपर इम्पोज BMD बनाना पड़ेगा ये दोनों का, तो ये आपका आ जाएगा WL² सेंटर में मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से डिफ्लेक्टेड शेप इस तरह का कुछ बनेगा, यहाँ पे हॉगिंग होगा, फिर सैगिंग, फिर हॉगिंग। एक्चुअल BMD ऑन टेंशन साइड्स, यहाँ पे हॉगिंग, यहाँ फिर सैगिंग, फिर हॉगिंग। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड डिफ्लेक्टेड शेप दिया हुआ, तो -W²12 W²12, तो W यहाँ पे क्या दिया हुआ, 12 दिया हुआ, L=6 मीटर है। ठीक है, तो पुट करेंगे तो -36 आ जाएगा। फोर्थ केस है आपका, इस केस में दोनों एंड फिक्स है और एक यूवीएल लग रहा है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, 0 से Q0 तक, तो ये हो जाएगा -Q0 L²30, और इस साइड में आ जाएगा Q0 L²20। तो MAB क्या आ जाएगा, -Q L²30, और MB आ जाएगा Q L²20। क्लियर है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड डिफ्लेक्टेड शेप, लोडिंग डायग्राम, और ये है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका BMD कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, हॉगिंग मोमेंट बनेगा, और सुपर इम्पोज BMD बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, एक एंड मोमेंट का आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया एंड का, एक एंड पे इस तरह का पॉजिटिव, ये थोड़ा ज्यादा मैग्नीट्यूड का होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको मिला देंगे, फिर दोनों को हम सुपर इम्पोज कर रहे हैं एक तरह से, तो ये कट जाएगा माइनस प्लस कुछ। ठीक है, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, फिक्स्ड बीम है, एक यहाँ पे लोड लग रहा है। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप का, तो -5W²96, 5W²96 इस तरह कुछ बनेगा। ठीक है, ये आपका BMD नेट, जैसे ऊपर इम्पोज BMD बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये फिफ्थ केस है, अगर आपको बीच में कहीं एम नॉट लग रहा है, फिक्स्ड बीम है, तो उस केस में जो MAB आएगा, M0B/2A-B अपन M0A × 2B-A_L²। ठीक है, फिर एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका डिफ्लेक्टेड शेप लोडिंग डायग्राम का, इस तरह से कुछ BMD बनेगा, और उसी का अगर हम एंड मोमेंट जब ड्रॉ करेंगे और जब एंड मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो ये बनेगा, फिर दोनों को हम सुपर इम्पोज करके फाइनली इस तरह से कुछ रिजल्टेंट BMD बनकर आ जाएगा। ठीक है, अगर सिक्स केस से अगर सपोर्ट सिंक कर गया, मान लीजिए A के रिस्पेक्ट में सपोर्ट B जो है सिंक कर जाता है डेल्टा के, यहाँ पे सिंक करेगा तो क्या होगा, एक M मोमेंट लगेगा। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड B में, इफ A एंड B आर फिक्स्ड, मेड फिक्स्ड, थीटा इज इक्वल टू 0, तो M क्या होगा, -6A∆L², और यहाँ पे क्या होगा, कैरी ओवर मोमेंट हो जाएगा सेम डायरेक्शन में, -6A∆L²। इन डायरेक्शन क्या आ जाएगा, दोनों को हम जोड़ देंगे तो 12VA∆L3। ठीक है, और आपका BMD इस तरह से कुछ बन के आ जाएगा। ये एग्जांपल दिया हुआ है, दोनों से शिफ्ट कर गया तो क्या होगा, ∆/2 5∆/2, A स्टेल्स A/∆/2 सेट कर जाएगा यहाँ पे, और B जो है राइज कर गया 2 से। तो इस तरह से हम ऊपर वाले फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। पोर्टल फ्रेम विथ सोए मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डायमीटर, द स्ट्रक्चर एंड लोडिंग आर सिमेट्रिकल। अगर स्ट्रक्चर लोडिंग क्या सिमेट्रिकल है तो फ्रेम विल नॉट सोए इन एनी डायरेक्शन, तो किसी भी डायरेक्शन में सोए नहीं करेगा, नहीं झुकेगा। ठीक है, अगर प्योर सोए, अगर यहाँ पे P फ्रेम पर लग रहा है P की डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, सोए कर जाएगा। ठीक है, इन दिस केस लोडिंग इज सिमेट्रिकल, यहाँ पे लोडिंग क्या है, सिमेट्रिकल है, बट स्ट्रक्चर इज, मतलब ये तो प्योर सोए था। ठीक है, स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल था, लोडिंग अनसिमेट्रिकल था, लेकिन आप बोल रहे हैं कि लोडिंग सिमेट्रिकल है बट स्ट्रक्चर इज नॉट सिमेट्रिकल, सो फ्रेम सोए टुवर्ड्स वीक कॉलम, यहाँ पे वीक कॉलम होगा उस डायरेक्शन में सोए कर जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे फिक्स्ड जॉइंट है, यहाँ पे हिंट है। ठीक है, तो इधर 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 वीक है कॉलम, तो ये आपका इधर लेफ्ट साइड में जो ये हो जाएगा। स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल, स्ट्रक्चर क्या है, सिमेट्रिकल लोडिंग है, स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल है बट लोडिंग इज नॉट सिमेट्रिकल, तो उस केस में क्या होगा, इस तरह से कुछ कट करना पड़ेगा। कट द फ्रेम एट सेंटर एंड चेक द डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ द कट फ्रेम इन द डायरेक्शंस इज ऑलवेज सोएस्ट। ठीक है, इस तरह से कट करना पड़ेगा। साइड सोए का कारण क्या है, अनसिमेट्रिकल लोडिंग है, अनसिमेट्रिकल आउटलाइन है, डिफरेंट इन कंडीशन ऑफ कॉलम है, नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन ऑफ मेंबर है, हॉरिजॉन्टल कॉलम ऑफ लोडिंग कॉलम है, सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट है, कॉम्बिनेशन ऑफ एबव है।
ठीक है, यहाँ पे आपका खत्म होता है फोर्थ चैप्टर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो फिफ्थ में देखेंगे प्लास्टिक एनालिसिस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।